ससुर खेत की रखवाली करके घर वापस पहुंचा तो पानी मांगने लगा, मगर घर में कोई दिखाई नहीं दिया तो वह घर में बहू को खोजने लगा। बहू भी घर में नहीं थी और उस ससुर के दोनों बेटे भी घर में नहीं थे। तभी वह बाथरूम की तरफ गया तो दरवाजा खुला था। बाथरूम के अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। बहू बिना कपड़ों के नहा रही थी। ससुर बहू को नग्न अवस्था में देखकर उसकी बुढ़ापे में जवानी फूटने लगी और वह इतना बेकाबू हो गया कि न आओ देखा न ताव देखा, वह भी बाथरूम में घुस गया। कहानी राजस्थान के जैसलमेर के आसकांद्रा गाँव की है। ससुर जैसे ही बाथरूम में गया तो दरवाजा बंद कर लिया। बहू ससुर को देखकर शर्मा गई और अपने कपड़े उठाकर ओढ़ने लगी। तभी जिस्म का प्यासा ससुर बहू को अपने बाहों में भर लिया। बहू बोली, ससुर जी ये क्या कर रहे हो? ससुर बोला, बहू मान जाओ ना, मैं काफी दिनों से प्यासा हूँ, आज मेरी प्यास बुझा दो। ऐसा कहते हुए उसने अपने बहू को सीने से लगा लिया। बहू भी जवान थी, उसकी जवानी उफान मारने लगी। क्योंकि पति बहुत कमजोर था इसलिए वह ससुर को नागिन की तरह लिपट गई। फिर दोनों मदहोश हो गए और उसी मदहोशी में दोनों इकसठ बासठ करने लगे। बाथरूम को दोनों ने ओयो रूम बना दिया। बहू तो इतनी खुश हो गई कि उसकी आत्मा तृप्त हो गई और वह ससुर की दीवानी हो गई। अब ससुर और बहू परिवार वालों से छुपकर हर रात अवैध संबंध बनाते रहते थे। मगर एक रात बहू का देवर भाभी और पिताजी को इकसठ बासठ करते हुए देख लिया। क्योंकि रात में वह लक्षशंका करने गया तो बाथरूम से अजीबो आवाजें आ रही थी। वह समझ गया कि यहाँ पर इकसठ बासठ प्रोग्राम चल रहा है, मगर कौन कर रहा है यह कंफर्म करने के लिए वह वहीं पर छुप गया। और जब उसके पिताजी और भाभी दोनों अपनी प्यास बुझाकर बाथरूम से निकले तो वह देख लिया। फिर वह अपने बिस्तर पर जाकर सो गया। ससुर तो बहू का इतना रसिया हो गया था कि एक रात भी नहीं छोड़ता था और बहू भी ससुर के तेज रफ्तार दौड़ने वाले घोड़े पर घुड़सवारी करके उस पे फिदा हो चुकी थी। दोनों एक रात बाथरूम में जिस्म की प्यास बुझा रहे थे। तभी उसका पति आ गया। उसे भी लक्षशंका लगी थी। उसे भी बाथरूम में किसी के होने का एहसास हुआ तो वह दरवाजा पीटने लगा और बिस्तर पर पत्नी भी नहीं थी तो उसे कुछ शक भी हुआ। मगर जैसे ही दरवाजा पीटा तो ससुर और बहू ने दरवाजा खोल दिया तो देखा कि बेटा हीरालाल सामने खड़ा है। हीरालाल अपने पत्नी और पिताजी को आपत्तिजनक अवस्था में देखकर क्रोध से आग बबूला हो गया और पत्नी को मारने लगा। मगर पत्नी कभी ऐसी गलती नहीं करेगी ऐसा कहकर माफी मांगने लगी और वह उसे माफ कर दिया। मगर कहते हैं ना, जिसको अवैध संबंध की लत लग जाती है वह सिर्फ मरने पर ही छूटती है। बहू तो ससुर के प्यार करने के अदा पर दीवानी थी। वह अपने आप को संभाल नहीं पाई और ससुर से मिलने के लिए अपने पति को नींबू की शिकंजी में नींद की गोलियां मिलाकर उसे पिला दी, जिससे वह बेहोश हो गया। फिर बहू ससुर के कमरे में पहुंच गई। फिर दोनों ने इकसठ बासठ प्रोग्राम शुरू कर दिया। तभी ससुर पूछा, बेटा न जाग जाए? बहू बताई, जो आप नींद की गोली लाए थे मैंने सारी गोलियां उसे पिला दी और वह बेहोश हो गया। फिर ससुर और बहू ने अपना अवैध संबंध कायम रखने के लिए बेटे हीरालाल को करंट लगाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। और सुबह यह पता चला कि हीरालाल को करंट लगने से उसकी मौत हो गई। फिर सब लोगों ने सामान्य मौत जानकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन मृतक के छोटे भाई ने अपने भाभी और पिताजी की काली करतूतों की लंका ढहा दी। मृतक के छोटे भाई ने नामजद मुकदमा दर्ज करवाया, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्र से बाहर निकालकर मेडिकल बोर्ड से उसका पोस्टमार्टम करवाया। वहीं दूसरी ओर पुलिस मामले की जाँच में जुटी रही और हीरालाल की पत्नी और उसके पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ के दौरान दोनों ने अपना अपराध कबूल कर लिया और उन्होंने बताया कि कैसे उसे मारा। फिर पुलिस ने दोनों को अरेस्ट कर लिया और धारा 302 के तहत उन दोनों को जेल भेज दिया। तो दोस्तों, आजकल समाज में इस तरह के अपराध बढ़ते जा रहे हैं। आपराधिक मानसिकता को समझें, आपराधिक मानसिकता वाले व्यक्तियों से दूर रहें, अपने परिवार को दूर रखें, सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आप सभी प्यारे दर्शक बंधुओं को प्यार भरा नमस्कार।